Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Welcome to your lecture number 5 Biology class 9. Today we are going to discuss hierarchy of taxonomy. In our previous lecture we have discussed about the aims of classification and principles of classification. So today our topic of discussion is hierarchy of taxonomy. Actually, a scientist, Swedish naturalist Carolus Linnaeus in 1707 to 1778 proposed a system of different ranks or levels for the classification of organism. साइंटिस्ट था कार्लस लीनियस, ही वॉज अ नेचुरलिस्ट. उसने एक सिस्टम को मुतारिफ़ करवाया था. उसमें उसने दर्जाबंदी के लिए कुछ उसूल बयान किए थे कि उन उसूलों की बुनियाद पर उसने क्या किया था, ऑर्गेनिज़म्स को कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ उसकी दर्जाबंदी की थी, उसको क्लासिफाई किया था. इसको आप यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं दैट अ सीरीज़ ऑफ a series of ranks or levels in which we are going from a complex to a simple organism, जिसमें हम एक complex से एक simple organism की जानिब जाते हैं. इधर अभी मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. Such ranks are called taxa. इन रैंक्स को हम क्या कहते हैं? टेक्सा कहते हैं. एक्चुअली ये टेक्सोनोमी आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ी है. टेक्सोनोमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डिस्ट्रीब्यूट ऑर्गेनिज्म ऑन देयर साइंटिफिक नेमिंग, कि हम उसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं. तो टेक्सा उसी टेक्सोनोमी से निकला है, सिंगुलर टेक्सोन. द टेक्सा आर अरेंज्ड लाइक अ लैडर. ये एक लैडर की तरह अरेंज होते हैं, ऑब्वियसली नीचे से ऊपर की जानिब और उसी तरह ऊपर से नीचे की जानिब भी ये आते हैं. मतलब किंगडम से स्पीशीज़ की जानिब आते हैं और स्पीशीज से किंगडम की जानिब जाते हैं. फ्रॉम लार्जर एंड मोर जनरल टू स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक. अच्छा, इसमें सबसे सिंपलेस्ट यूनिट कौन सी है? वो है स्पीशी. आप अपने बुक में पेज नंबर 40 पे देख सकते हैं दैट स्पीशी इज़ द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. स्पीशी आपके पास दर्जाबंदी की सबसे बुनियादी, बेसिक एंड स्मॉलेस्ट और सबसे छोटी इकाई होती है. A species contains similar offspring और organism. स्पीशी के अंदर आपके पास सेम तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सेम तरह के ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर आप किस तरह पहचानेंगे कि ये सेम ऑर्गेनिज्म है? इधर कुछ उसूल बयान किए गए हैं, अभी मैं आपको वो नोट्स में भी बताता हूँ कि किसी भी स्पीशी के अंदर ऑर्गेनिज्म सेम, क्या मतलब कि उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं. जैसे ये ह्यूमन एक स्पीशी है. अब तमाम ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, चाहे आप दुनिया के किसी कोने से भी इंसान ले लें, उसकी स्पीशी ले लें. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन नेचुरली इंटरब्रीड. अभी इसकी दूसरी डिफिनीशन स्पीशी की. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन नेचुरली इंटरब्रीड, ऐसा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कुदरती तौर से इंटरब्रीड कर सकता है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज स्पीशी. और उससे भी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं. फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब ये है कि उससे जो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वो भी आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं. द मेंबर्स ऑफ अ स्पीशी हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम. देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, जितने भी स्पीशी के मेंबर्स होंगे उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमन हैव 46 क्रोमोसोम्स एंड बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. आगे आ जाए. इसके बाद दूसरा जो ग्रुप है वो है आपके पास जीनस का. What is genus? Genus is the group of species that are similar in some characters. Genus आपके पास वो ग्रुप होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक तरह के मुकम्मल नहीं होते, बल्कि कुछ जो उनके करेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं. जैसा कि आपके पास चीता या शेर या बिल्ली, ये एक जिनस के हैं. ठीक है, इनमें कुछ खुसूसियात एक दूसरे के साथ मिलती हैं. तो ये एक क्या, इस जिनस का नाम है फिलस. और इस तरह फिर इनके नेम्स होते हैं. बिल्ली का फिलस डोमेस्टिकस, फिलस ट्रिगरस लाइन, ये टाइगर का. और इस तरह इनके नाम क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़े बहुत मैच करते हैं, कुछ ही जो इनके करेक्टर्स हैं उसमें. तो जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जीनस कहते हैं. Closely related genera
are grouped into family, closely related families are grouped into order, similarly closely related order into group। इस तरह अभी आप इधर आप अब नोट्स की जानिब देख लें। नोट्स में हमने इसको थोड़ा और मज़ीद थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन टाइप बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए इस तरह आप कॉपी में भी लिख लेंगे, इसी तरह हेडिंग डायग्राम ये सॉरी मार्जिन लाइंस वगैरह लगा के क्वेश्चन लिख लेंगे, व्हाट इज़ हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी, फिर आप आंसर हेडिंग देंगे इस तरह, उसमें आप ये डिटेल के साथ सारी बात लिखेंगे। देखें Swedish naturalist Carlos Linnaeus 17th date proposed a system of different ranks or levels for the classification of organisms. Such ranks are called taxa singular। अभी मैं आपको taxa वगैरह ये दिखाता हूँ। The taxa are arranged like a ladder from larger and more complex to smaller and more specific। इसकी सबसे पहली species में आप देख सकते हैं that it is the basic and smallest unit of classification। A species contains similar organism। species के अंदर आपके पास similar organisms होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लें, a group of organism that can naturally interbreed and produce fertile offspring। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कुदरती तौर से मिलाप कर सकते हो और फिर उनसे जो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं, वो भी आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं। इधर मैं आपको बता दूंगा कि आमतौर से आपने म्यूल के बारे में सुना होगा, खच्चर जिसको कहते हैं। तो म्यूल इज़ द क्रॉस बिटवीन फीमेल डंकी एंड मेल हॉर्स, इसके क्रॉस से बनता है जिसको हम खच्चर कहते हैं। अब ये दो अलग स्पीशीज़ के मिलाप से बना है, तो ये आपके पास इस तरह का ऑर्गेनिज्म ये स्टीराइल है। अब ये स्पीशी नहीं है क्योंकि ये आगे अपनी नस्ल को बढ़ा नहीं सकता, तो म्यूल को आप फर्टाइल नहीं बल्कि स्टीराइल कहते हैं। नंबर 4, द मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। उनके क्रोमोसोम्स नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। एक एग्जांपल, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 46 क्रोमोसोम्स एंड बिलोंग टू सेम स्पीशी। अब इसके बाद दूसरा, जिनस इज़ द ग्रुप ऑफ स्पीशी दैट आर सिमिलर इन सम कैरेक्टर्स, जो कि कुछ खुसूसियात में एक दूसरे के साथ मुशाबिहत रखते हैं। इसके बाद थर्ड वन, फैमिली, क्लोजली रिलेटेड जेनरा जीनस आर ग्रुप्ड इनटू अ फैमिली। ऑर्डर, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आर ग्रुप्ड इनटू वन ऑर्डर। और आगे क्लास, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स आर ग्रुप्ड इनटू क्लास, फाइलम। ये तमाम क्लासेस आर ग्रुप्ड इन फाइलम एंड तमाम के तमाम जो फाइलम है वो किंगडम में आपके साथ जो बड़ा है। रिलेटेड फाइला आर ग्रुप्ड इनटू किंगडम। किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टेक्सॉन ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम। देख ले, इसमें हमने डिफिनीशन के मुताबिक सिंपल से स्पीशी से लेके हम लोग कहाँ तक आ गए, किंगडम जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ये देखें इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपकी बुक में भी बना हुआ है। ये पेज नंबर 41 में पैंथ्रापॉडस, इसकी टेक्सोनोमी या इसकी जो आपको क्लासिफिकेशन है वो शो की गई है। बुक में आपको इधर क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैंने ये इधर इस तरह नोट्स में लिख दिया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब ये देखें ये ऊपर से नीचे की जानिब इस तरह आ रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेडर फॉर्म, इसी वजह से इसको लेडर कहते हैं। और इसमें ये एक एक पॉइंट नहीं है, किंगडम से फाइलम ये एक टेक्सा हो गया, ये दूसरा टेक्सा, ये क्लास से ऑर्डर तीसरा टेक्सा। ये देखें इसको टेक्सॉन कहते हैं, जिसमें आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में पलट रहे हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी, टेक्सॉन कहते हैं। इसको टेक्सा कहते हैं और इसका एक सिंगुलर जो है उसको टेक्सॉन कहते हैं, ठीक है। अब देख लें किंगडम, हम पैंथ्रापार्डस की क्या करते हैं, पैंथ्रापार्डस की हम क्या करते हैं, एक सिंपल से उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो पैंथरा जो आपके पास एक चीते की फैमिली का मेंबर है, वो आप देख लें, इसको आप किस तरह बड़े किंगडम में इसको किस तरह खोजेंगे, हाउ यू विल फाइंड इट। So the first of all or the largest group of classification is kingdom. So Panthera belong to the kingdom Animalia. Then phylum. Now come to some specific portion of the classification, which is phylum Chordata. Chordata is the phylum. Now come toward the class. In which class Panthera actually belongs? So class is Mammalia. ओके अभी आपके पास थोड़ा और ये देखिए कम्प्लेक्स स्पेसिफिक की जानिब हम जा रहे हैं। आफ्टर दैट ऑर्डर इट इज़ कार्निवोरा। कार्निवोरा इज़ द ऑर्डर ऑफ पैंथरा। फैमिली, विच फैमिली डज पैंथरा बिलोंग्स? फिलिडाई। आफ्टर दैट जीनस पैंथरा
एंड स्पीशी पैंथेरा पार्डस। आपके पास देखें किंगडम से लेके स्पीशी तक आ गया। अब ये पैंथेरा और पार्डस नाम में दो, ये देखिए दो नाम से बना है इसका जूलॉजिकल नेम। जो एक पोर्शन होता है पैंथेरा, ये इसकी जीनस को शो करता है, और जो दूसरा है पार्डस, वो इसके स्पीशी को शो करता है। तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं, दर्जाबंदी करते हैं। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, आप लोग कॉपी में इसी तरह इसको क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देख लें इधर इसी चैप्टर के में ये टॉपिक के रिलेटेड तो कुछ बातें हैं। जब पेज नंबर 41 पे हाउ टू डिफाइन स्पीशी, ये मैं आपको ज़रा जल्दी जल्दी बताता हूँ। इसमें वो म्यूल वाली बात भी है ताकि आपको स्पीशी के बारे में और भी मज़ीद डिटेल के साथ पता चल जाए, ठीक है। इन द डिफिनीशन ऑफ स्पीशी वी मस्ट एम्फेसाइज, हम जोर डालते हैं ऑन देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर, बिकॉज टू ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू डिफरेंट बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन क्रॉस ब्रीड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। देख लें, हम लोग आम तौर से जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके दरमियान क्रॉस कर सकते हैं आर्टिफिशियल कंडीशन में। इन सच अननेचुरल क्रॉसेस, इस तरह गैर कुदरती क्रॉसेस से दे यूजुअली प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तो ये इनफर्टाइल या स्टीराइल ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉस बिटवीन मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स प्रोड्यूसेस एन इनफर्टाइल म्यूल। आपको समझ आ रही है, इन दोनों को हम क्रॉस करके इससे हम एक इनफर्टाइल म्यूल, जिसको उर्दू में खच्चर कहते हैं, वो पैदा करते हैं। अब ये इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल मीन्स ये अपनी आगे नस्ल को बढ़ा नहीं सकता है। Moreover, this definition can be useful for classifying sexually reproducing organisms only. However, many organisms, for example bacteria, many other unicellular organisms and fungi reproduce asexually. ये तो हम सेक्सुअली तौर से इसको डिफाइन करते हैं। अब एसेक्सुअली, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली तरीके से अपनी डिवीजन करते ही नहीं है या अपनी जो नंबर उसको बढ़ाते नहीं है, एसेक्सुअली करते हैं, तो उसका क्या है, जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह हैं। मेनी अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट इंटरब्रीड, ये क्रॉस नहीं करते एक दूसरे के साथ, बल्कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के जरिए से 1 से 2 में और 2 से 4 में कन्वर्ट होते हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू स्पीशीज़ ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। तो इसमें फिर हम लोग ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है, तो उसके अंदर हम लोग फिर मेल और फीमेल या एक स्पीशी को हम क्या कर सकते हैं, वो मालूम नहीं कर सकते हैं। Biologists generally agree on the fact that species are group of organisms with similar characteristics, जो कि एक तरह की खुसूसियात से बने होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं। They can be distinguished from other species and do not normally interbreed with their species in nature. आगे देख लें आप लोग, इधर आपके कुछ और ऑर्गेनिजम्स की पेज नंबर 42 में यहाँ पे आपके टेक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ सम कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट देखें। इसमें आपकी चार अमीबा है, मस्टर्ड है, मशरूम है और मेन, इसकी क्या हुई है, क्लासिफिकेशन हुई है इस पेज नंबर 42 में। एक अमीबा की ज़रा देख लें। अमीबा बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटेस्टा, फाइलम प्रोटोजोवा, क्लास सार्कोडीना, ऑर्डर अमीबिडेल्स, अमीबिडाई, जेनस अमीबा और स्पीशी अमीबा प्रोटियस। ये आपके पास क्या है, तमाम। मस्टर्ड का देख लें। प्लांटी किंगडम ट्रेक्योफाइटा, एंजियोस्पर्म, ब्रासिकलस, ब्रासिकेसी, ब्रासिका एंड ब्रासिका कंपेस्ट्रस। ये आपके पास तमाम की तमाम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और टेक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, मैं आपको ये ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और इसको कॉपी में इसी तरीके से आप लोग पेस्ट कर लें। और स्टे होम, स्टे सेफ, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, बस घर में ही बैठे रहें और इस पेंडेमिक के लिए से अपने आप को बचाएं और घर में ही स्टडी वगैरह को कंटिन्यू रखें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।